मैडम, बाबू, पवन, बेटा, बेटा, क्या हुआ मेरे बेटा, बच्चे को? देर से क्या हो गया? बेटा, पवन, मैडम, बेटा, आंखें खोलो बेटा। बाबू को क्या हो गया? बेटा आंखें खोलो। देखा तुमने? देखो, ध्यान से देखो। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देवयानी अगर सोच ले तो वो कुछ भी कर सकती है जीजू। उठो पवन। तुम्हारे इकलौते बच्चे को तुमसे दूर करके तुम्हें नर्क में धकेल दिया ना। सोचना भी मत कि मैं यहीं रुक जाऊंगी। पवन, मेरा अगला निशाना तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी महालक्ष्मी है। तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा और तुम्हें देखने वाला भी कोई नहीं होगा जीजू। और तुम तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत मरोगे। यही है मेरा उद्देश्य, यही है मेरा बदला। तब मुझे शांति मिलेगी। अरे अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ आपको? बेटी, जल्दी डॉक्टर को फोन लगाओ डॉक्टर को। बेटा, बेटा, बेटा श्री राम, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? श्री राम, क्या हुआ बेटा? बोलो। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो देवयानी, जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ लक्ष्मी? बताती हूँ, तुम पहले घर आओ। और क्या हुआ होगा? अब तक तो वो ऊपर चला गया होगा। वॉचमैन, जी मैडम। बोलिए मैडम। बच्चे को क्या हो गया? बच्चा? हाँ वही, पवन को क्या हुआ? पवन अभी तक स्कूल से लौटा नहीं है मैडम। अब वो नहीं आएगा। बड़े साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हुआ बड़े साहब को? बच्चे के साथ साथ उसका बाप भी मरने वाला है। अच्छा हुआ तुम आ गई देवयानी। तुम्हारे भैया। धीरज रखो लक्ष्मी, श्रीराम को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं ना?
डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है। आज इनके बेटे का जन्मदिन है। शायद इन्हें याद आया होगा कि अगर ये ठीक होते तो कितनी धूमधाम से मनाते। इन्हें दुख हो रहा होगा कि ये अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मना पा रहे हैं। कभी मना भी पाएंगे कि नहीं, है ना श्री राम? मिस्टर श्रीराम आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, ऐसे सोच सोच कर हमारे बारे में चिंता करके अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। सुनिए जीजू, आप बच्चे के बारे में ही सोच रहे हो ना? सुबह कहा था ना आपको कि उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। उसको मैं आपसे भी ज्यादा ऊंचे स्थान पर लेकर जाऊंगी, ठीक है ना? डॉक्टर, देखिए मिस्टर श्रीराम, बीते हुए को याद करके अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालिए। दवाइयां सिर्फ शरीर को ठीक कर सकती हैं, मन को नहीं। आपको हिम्मत से इस परिस्थिति का सामना करना होगा। अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे परेशान रहेंगे तो कोई दवाई काम नहीं करेगी, ठीक है? आप ये दवाइयां मंगवा लीजिए। मैं जो कर सकता था मैंने किया। चलता हूं अब। देखो बेटा, इतना धन कमाने के बाद भी अगर घर में सिर्फ 4 दीवारी के बीच रहना पड़े तो वो जिंदगी नरक सी लगती है ना बेटा। पर क्या कर सकते हैं, कई बार परिस्थितियों को सहना पड़ता है। डॉक्टर के कहे अनुसार दवाइयां तभी काम करेगी जब तुम मन शांत रखोगे। तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो बेटा। माँ, क्या हुआ? एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी और वो बहुत स्पीड से आ रही थी। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो पवन हमारे साथ नहीं होता। मैं वहीं पर था, एक आदमी भगवान की तरह आया और पवन को बचा लिया। मैडम, क्यों क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सब? सारी परेशानी हमारे साथ ही क्यों? लगता है किसी की बुरी नजर लगी है। ये क्या कर रही हो बेटी? बस करो। क्या हुआ अब? पवन तो ठीक है, तुम ऐसे रोगी तो बच्चा डर जाएगा बेटी। चाहे कितना भी दुख हो, अंजनेय स्वामी कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे बेटी। बेटा, ये तिलक किसने लगाया तुम्हें? दीदी ने लगाया माँ। दीदी ने? मुझे कुएं में गिरने से जिन्होंने बचाया था, वही दीदी। सच में? फिर तो आंजनेय स्वामी ने ही दीदी के रूप में आकर तुम्हें बचाया है। उठो बेटी और तैयार करो इसको। जन्मदिन का केक काटेंगे तो सबको खुशी मिलेगी बेटी। चलो उठो। चलो बेटा। मैडम, पवन को बचाने वाले इंसान को कुछ देकर भी हम उसका एहसान नहीं चुका सकते। आपसे कहकर कुछ दिलवा देता हूं, ऐसा बोलकर उन्हें यहां लाया। पर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए मैंने उन्हें कल आपसे ऑफिस आकर मिलने को बोला है।
देवयानी, हाँ बोलो लक्ष्मी। क्या हुआ देवयानी? खाने के लिए बुलाया तो तुमने कहा कि भूख नहीं है। हाँ लक्ष्मी, सच में भूख नहीं है मुझे। मुझे पता है कि ऐसा क्यों लग रहा है। हाल ही में ऑफिस की जिम्मेदारियां भी तुम्हारे सर पर हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो बहुत बड़ा सिरदर्द है। एक तरफ तुम्हारे भैया की तबीयत भी सही नहीं है, ऊपर से पवन वाली घटना। तुम्हें भूख कैसे लगेगी? पर तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मुझे देखो ना, कितना कुछ हो रहा है, पर साहस के साथ खड़ी हूं ना मैं। सोच रही हो कि ये हिम्मत कहाँ से आई? धैर्य ही निर्बल का बल है। इन सब के पीछे ढेर सारा धैर्य और हिम्मत अगर किसी ने दी है तो मेरे विश्वास को बनाए रखने वाले आंजनेय स्वामी ने ही मुझे दी है। चाहे मेरी बात हो या मेरे परिवार की, वो कभी अन्याय नहीं करेंगे। चलो देवयानी, तुम हमेशा हमारे सुख दुख में साथ रही हो, तो तुम्हारा अच्छा सोचने की जिम्मेदारी अब से मेरी है। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। लक्ष्मी, चलो चलकर खाना खाते हैं। मैडम, क्या है? जिन्होंने कल छोटे मालिक को बचाया था वो आए हैं। ठीक है, उन्हें आने को बोलो। ठीक है मैडम। मेरे काम के बीच में आने वाला ये राक्षस कौन है? आने दो, देखती हूँ मैं अभी। सुनो, मैडम आपको बुला रही हैं। तुम? देवयानी, अच्छा तो वो तुम्हारा बेटा था? बेवकूफ, मेरा बेटा नहीं है वो। तुमने उस श्री राम के बेटे को बचाया था। बस करो बेवकूफ। इतना सब करके मैंने अपने दुश्मन के बेटे को मारने का प्लान बनाया, तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। मुझे क्या पता था देवयानी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने हीरो की तरह जाकर उसे बचा लिया। मुझे लगा क्वार्टर और चखना तो मिलेगा। हो गया तुम्हारा? अभी कहाँ हुआ है। हे भगवान, मेरा बनाया हुआ प्लान आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ है। फालतू में ही उस श्री राम के सामने मैंने शेखी बघारी और अपना मजाक बना लिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और इसीलिए देवयानी, अब से मैं तुम्हें दिखाई ही नहीं दूंगा कभी। बस मुझे क्वार्टर के पैसे दे दो, मैं वही पीकर मर जाऊंगा। ओह, इतना कष्ट क्यों उठाओगे? उस दारू में थोड़ा सा जहर मिलाकर मैं ही तुम्हें मार देती हूँ। मतलब सच में तुम ऐसा करोगी? चुप करो। देखो, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। अब से प्लान मेरा और काम तुम्हारा। उनके दुख और हमारी खुशी हर समय हमें सोचना है। हर पल हमें देखते हुए उसे नर्क का एहसास होना चाहिए। पल पल उसकी मौत होनी चाहिए। पल पल उसे मरते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। समझ रहे हो ना? क्वार्टर भी आ जाएगा। चाहे जैसे भी हो, हम दोनों फिर से मिल गए। अब तुम बस देखती जाओ इस लंकेश का कमाल। नमस्ते सर। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। आपने हमें तुरंत आने के लिए कहा, कोई खास बात सर? मैंने तुम्हें एक दिलचस्प और रोमांचक
काम करने के लिए यहाँ बुलाया है। वो क्या काम है सर? दरअसल मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वो बात त्रेता युग से जुड़ी है और ये बहुत ही रोमांचक है। त्रेता युग के बारे में तो पता है ना तुम्हें? त्रेता युग से? हाँ, श्री राम जब रावण से युद्ध करने के बाद देवी सीता के साथ दंडक वन से अयोध्या की ओर जा रहे थे, तब एक राजा ने उनका वहां स्वागत किया था। उस समय गुरु वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से अंजनेय के साथ सीता, राम और लक्ष्मण की 5 धातु की मूर्तियां बनाकर दी और वो 5 धातु की मूर्तियां आज दंडकारण्य प्रांत में है, ऐसा इस किताब में लिखा है। कब था त्रेता युग और कब थी पंचधातु मूर्तियां? ये अविश्वसनीय है। मुझे पता था तुम लोग ऐसा बोलोगे, किंतु द्वारिका नगरी समंदर में जलमग्न हो गई थी और इस बात को आप लोग मानते हो ना? जी हाँ सर। तो सभी पौराणिक कहानियों को हम लोग ऐसे ही नजरअंदाज करेंगे तो क्या होगा? उन पंचधातु मूर्तियों की क्या खासियत है सर? गुड क्वेश्चन। गुरु वशिष्ठ के मंत्रों से पर्वत जैसे शक्ति से बनी अद्भुत मूर्तियां हैं वो, तथा वो मूर्तियां अंजनेय स्वामी के जीवित रूप का प्रतीक हैं। मंत्र शक्ति से क्या मूर्तियों में इतनी शक्ति होती है? अब वो भी इतनी सदियों के बाद? होती है, क्योंकि जो आकर्षण किसी और मंदिर में नहीं है वैसा अद्भुत आकर्षण तिरुपति मंदिर में है। बताओ ऐसा क्यों? आदि शंकराचार्य ने मंत्र शक्ति से श्री चक्र को स्वामी की मूर्ति के नीचे स्थापित किया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से मंत्र शक्ति शब्द तरंगों के रूप में हमेशा ही चारों तरफ फेरी लगाती रहती है। इस मंत्र की शक्ति का आंजनेय स्वामी की उन मूर्तियों की रक्षा में होना मुझे तो बस अनुमान ही लग रहा है सर। ये क्या? तूफान आ रहा है। चलो चलते हैं यहां से। राम